जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी की नेक्स्ट 3 ब्रांचेस एम्ब्रियोलॉजी, टेक्सोनोमी एंड पैलेंटोलॉजी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, जिसमें 3 वर्ड्स हैं, इसको देखें। डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो जाना। अगर कोई चीज़ स्मॉल है तो वो टॉल में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है जी। किसी भी चीज़ की जो शक्ल व शुबाहत है उसका चेंज हो जाना, उसकी बढ़ोतरी होना, उसमें ग्रोथ होना। ठीक है जी, उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। एम्ब्रियो क्या है? इट इज़ द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोर्न होने से पहले, पैदा होने से पहले कोई भी इंसान जिस शक्ल में होता है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। और न्यू इंडिविजुअल कहते हैं एक नया जानदार। ठीक है जी, इसको हम फर्दर डिटेल में स्टडी करते हैं। जी, तो एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। तो व्हाट इज़ एन एम्ब्रियो? जी, देखिए, जब एक एग फ्रॉम एन फीमेल, ठीक है, एंड स्पर्म फ्रॉम द मेल, जब ये दोनों क्या करते हैं, आपस में फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, मिल जाते हैं, तो वो क्या बना लेते हैं? तो वो जाइगोट बनाते हैं। ठीक है जी, वो क्या बनाते हैं? जाइगोट। अब इस जाइगोट के अंदर जब फर्दर सेल डिवीजन होती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है जी, देखें, ये सेल है, इसमें फर्दर सेल डिवीजन हुई और ये कन्वर्ट हो गया किसमें? एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। सो एम्ब्रियो हम कह सकते हैं एन एम्ब्रियो इज़ द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो दो या दो से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि हमारे पास कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। ये क्या हैं? ये सब एक या दो से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो इनकी अर्लीस्ट स्टेज, इनके बनने की, इनके पैदा होने की अर्लीस्ट स्टेज जो है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। अब ये जो फर्स्ट हमारे पास स्टेज है ये क्या है? ये हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेज है। ठीक है जी। अब ये वाली जो फर्स्ट रो आप देखें, ये फर्स्ट रो किसकी है? ये फिश की हमें एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी दिखाई गई है। ठीक है, ये एम्ब्रियोज हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है जी, ये हमारे पास देखें, ये फ़िश का एम्ब्रियो आ गया। अब आप देखें एम्ब्रियोनिक स्टेज पे तकरीबन सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी तकरीबन एम्ब्रियोनिक से तकरीबन सेम है। फर्दर वो अपने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो इंडिविजुअल है, जैसे एक इंसान है, वो क्या है? वो आहिस्ता सा करके उसके क्या बने? लिम्स बने, हाथ पाँव बने, एंड देन फर्दर उसकी जो नाक, कान, आंखें, जिस तरह से उनके उनके पेरेंट्स जैसे वो मुशाबत करते थे, रिजेम्बलेंस करते थे, वो उसमें कन्वर्ट हो गया। ये एक रैबिट है। रैबिट की एम्ब्रियोलॉजी स्टडी, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस दिखाई गई हैं इसमें। यहाँ पे ये एक चिकन, मतलब कि एक जो चूज़ा है, उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस दिखाई गई हैं। और टॉर्टोइस की यहाँ पे, और ये स्लेमेंडर की है, और ये फ़िश की है। तो इन सब की स्टडी एम्ब्रियो से लेकर एक न्यू इंडिविजुअल तक, एम्ब्रियो से लेकर न्यू इंडिविजुअल तक वो किस तरह से कन्वर्ट होते हैं, कौन कौन से उनको इन स्टेजेस पे चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, इस सब की स्टडी हम किस में करते हैं? हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि प्लांट की एम्ब्रियोनिक स्टेज दिखाई गई है। ठीक है जी। अब ये क्या है हमारे पास? बीज है। जब हम बीज को बो देते हैं और उसको हम एक स्पेसिफिक उसका जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें से क्या होता है? एक छोटा सा, ये देखें, आपको पौधा नज़र आ रहा है। ये जो पौधा है प्लांट में, इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। और एम्ब्रियो प्लांट में किसको कहते हैं? कि जिसमें व्हेन द प्लांट इज़ नॉट डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट पार्ट्स लाइक रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स। का अभी हमें इसमें पता नहीं ना चल रहा कि इसमें हमारे पास रूट्स कौन सी हैं, इसमें हमारे पास लीव्स कौन से हैं, इसमें हमारे पास स्टेम्स कौन सी है। तो एक वो वाला स्टेज, वो वाली स्टेज जिसमें हम कह सकें कि प्लांट के जो रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स हैं वो डिफ्रेंशिएट ना हो, उसको हम उसको कह सकते हैं कि ये इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज है। अब फर्दर इसकी डेवलपमेंट जो है वो उसको वो हो रही है, दिखाई गई है इस पिक्चर में, किस तरह से इसकी डेवलपमेंट की गई है। यहाँ से इस एम्ब्रियोनिक स्टेज में फर्दर डेवलपमेंट हुई, सेल की जो है वो डिवीजन हुई। फिर इसमें देखें आप, क्या है? इस वाली स्टेज पे रूट्स बन गई। ठीक है, अब फर्दर ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक जो डेवलपमेंट आती है, इसमें हमारे पास स्टेम्स बन रहे हैं, ये लीव्स बन रहे हैं। इस सब
की स्टडी, यहाँ से यहाँ तक किस तरह पहुँचा, उसको इन्वायरमेंट से क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी, उसको सॉइल से कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड थी, वो किस तरह से उसने ग्रो किया, डेवलप किया इस लेवल से लेकर इस लेवल तक, तो उसको हम सारे को स्टडी करते हैं किस में, एम्ब्रियोलॉजी में। तो हम ये कह सकते हैं कि एम्ब्रियो की स्टडी, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की स्टडी जो है उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अर्लीस्ट स्टेज से लेकर न्यू इंडिविजुअल तक बनने तक, न्यू इंडिविजुअल बनने तक जो भी चेंजेस आती हैं तो उसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो है टेक्सोनोमी। इसको हम यहाँ से पहले बुक से स्टडी कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जी इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग, नाम देना किनको, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और उनको क्लासीफाई कर देना। क्लासीफाई मतलब ओके, उनको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया हमने, उनको डिवीजन उनकी कर दी ग्रुप्स में एंड सब ग्रुप्स में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या कर दिया, हमने उनको नेम्स दे दिए और हमने उनको डिवाइड कर दिया डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इससे हमें क्या हेल्प मिलती है, इसको हम फर्दर डिटेल स्टडी करते हैं। टेक्सोनोमी डील्स प्राइमरली विद द डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसको डिस्क्राइब करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में, ठीक है जी, उसके नोमेनक्लेचर कहते हैं नेमिंग, एंड उसकी क्लासिफिकेशन कौन से ग्रुप में हुई है, मतलब कि जो सेम खासियत वाले ग्रुप्स होते हैं ना उनको एक एक ग्रुप में डाल दिया जाता है, ठीक है जी। उसमें उसको स्टडी करने में हमें हेल्प करता है, क्योंकि पहले क्या था, बहुत सारे एनिमल्स थे, एक ही ग्रुप में उनको रख दिया गया था तो उनको स्टडी करना बड़ा मुश्किल था, ठीक है। तो उनको क्या कर दिया गया, उनको हमने डिफरेंट ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आपका स्कूल है, अब आपका या तो कॉलेज है, स्कूल है या यूनिवर्सिटी है, हम सारे के सारे स्टूडेंट्स को एक ही क्लास में बिठा देंगे तो उनको पढ़ाना, उनको आइडेंटिफाई करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, कि कौन सी क्लास, कौन सी 1 क्लास का है, कौन सी फर्स्ट ईयर का है, कौन सी 9 क्लास का है, कौन सी 10 क्लास का है। तो हमने क्या कर दिया, हमने उनको डिफरेंट क्लासेस दे दी, ठीक है जी। और फिर आगे उन क्लासेस को भी हमने डिफरेंट सेक्शंस दे दी, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। इससे क्या हो गया, हमें ईजी हो गया कि भाई ये फर्स्ट ईयर की क्लास है, ये सेकेंड ईयर की क्लास है, ये थर्ड ईयर की है, ये 9 क्लास है, 10 क्लास है, 8 क्लास है। अब एक स्कूल में सारे बच्चे एक ही जगह बैठे होंगे तो हमें तो पढ़ाना टीचर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको भी जो एनिमल्स थे या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको स्टडी करना काफ़ी मुश्किल था जब वो एक ही ग्रुप में थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया और इस तरह से उनको आइडेंटिफाई करना, उनको स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप और सब ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिनकी अगर हम ये ऑर्डर देखें तो वो ये है: लाइफ, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। हमारी ओवरऑल जितना भी वर्ल्ड है उसमें कितने तादाद में ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, ठीक है जी। डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान है, उसमें जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके नाम, ठीक है, उनकी जो खासियत हैं, उनके इन्वायरमेंट है वो टोटली चेंज होगा। और इस तरह से अमेरिका में जो रहते हैं उनके नाम, उनकी खासियत जो है वो डिफरेंट होंगी। तो अब साइंटिस्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि डिफरेंट इलाकों में, डिफरेंट एरियाज़ में और डिफरेंट कंट्रीज़ में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट नाम से जाना जाता है। अगर हम देखें इसमें एक ये कैट है, ठीक है जी, इसको हम उर्दू ज़बान में क्या कहते हैं, बिल्ली। अब जब साइंटिस्ट कोई किसी भी दुनिया के मुल्क में बैठा होगा तो उसको बिल्ली का नाम तो नहीं पता ना, उसको बिल्ली तो नहीं पता कि कौन सी ज़ुबान का, और ना वो याद रख सकता है इतनी सारी ज़ुबानों में, ठीक है जी। कितनी सारी ज़ुबानें हैं हमारी पूरी वर्ल्ड में, तो हर कोई अपनी अपनी ज़ुबान में डिफरेंट एनिमल्स को, प्लांट्स को अपने अपने नाम से पुकारता है, ठीक है जी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको उन्होंने क्या कर दिया, उनको हमने साइंटिफिक एक नाम दे दिया कि पूरी दुनिया में अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको हम इन्हीं ही नाम से बुलाया करेंगे, अगर हमने जो भी साइंटिफिक काम करना है, जो भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना है। अब जैसे अब ये क्या है, हमारे पास एक कैट है, तो कैट का साइंटिफिक नाम क्या है, फेलिस डोमेस्टिकस। इसको हमने अब साइंटिस्ट ने इसी ही नाम से बुलाना है। यही जब अपने किसी भी एक्सपेरिमेंट में काम करेंगे तो वो बिल्ली, कैट इस तरह की कोई चीज़ नहीं लिखेंगे, वो कहेंगे फाइलस डोमेस्टिकस। अब ये लाइन है, ठीक है जी, लाइन का क्या है, पैंथेरा लियो। इसको वो
साइंटिफिक नेम है उसका पैंथेरा लियो। अब इस नाम से उनके लिए ये आसानी हो गई कि कोई भी दुनिया में साइंटिस्ट कहीं पे भी कोई स्टडी कर रहा होगा लाइन पर, तो उसको शेर नहीं याद रखना पड़ेगा, उसको लाइन नहीं याद रखना पड़ेगा, उसको डिफरेंट वर्ड लैंग्वेज में उसके नाम नहीं याद रखने पड़ेंगे। वो जस्ट एक ये नाम याद रखेगा पैंथेरा लियो के, मतलब अगर पैंथेरा लियो की बात हो रही है तो इट मीन्स कि वो इस जानदार की बात हो रही है, वो किसी और की बात नहीं हो रही। अब जैसे अभी आप ये देख रहे हैं कि एक आदमी है, उसने क्या करना है जी, अब इस आदमी के घर तक पहुंचना है। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ, ज़रा इजी हो जाएगा। ओके ओके, तो ये एक हमारे पास क्या है जी, आदमी है और इसने इस आदमी के घर तक पहुंचना है। तो उसमें क्या करेगा, पहले सबसे पहले तो उसको पता होना चाहिए कि ऑब्वियसली कौन से प्लानट पे है, ये अर्थ प्लानट पे रहता है। हम अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो सबसे पहले हमें ये दिखाया जाएगा ना इसका। फिर उसके बाद क्या है जी कि हमें इसकी कंट्री के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जब हमें कंट्री के बारे में पता होगा तो हम फ़ौरन ही, हमें जो गूगल है उसकी कंट्री पाकिस्तान है तो हमें पाकिस्तान के पास पे जूम कर देगा। फिर हमें पता होना चाहिए उसकी सिटी के बारे में। तो जैसे सिटी के बारे में, लाहौर के बारे में, कराची के बारे में, या अगर हमें कोई भी दूसरा उकाड़ा है, कोई भी शहर है, उस पे वो हमें जूम कर देगा। ठीक है जी, तो हम और उसके करीब पहुंच जाएंगे, हमें ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ जी हम उसके शहर में पहुंच गए। अब हमें उसके क्या है, जो स्ट्रीट नंबर्स हैं उनका भी पता होना चाहिए ना, अगर हमने उस आदमी तक पहुंचना है तो हम जब स्ट्रीट नंबर का पता होगा, जो भी स्ट्रीट नंबर होगी 8 है 9 है जो भी है, तो हम वहाँ तक जब हमें पता चल जाएगा और हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी होगी। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है उसका घर का नंबर पता होना चाहिए हमें। जब घर का नंबर पता होगा तो हम एग्जैक्ट उस घर के नंबर, उस घर के आगे पहुंच जाएंगे और हम उस आदमी का नाम जो होगा वो देखेंगे जी, उसके नेम प्लेट लिखी हुई है उसके घर के बाहर, तो हम उस तक डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ये हमारे लिए ईजी है। ठीक है जी, इसी तरह से, इस तरह से हमने क्या किया है, उसके एड्रेस को हमने ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया है ताकि हम आसानी से उस इंसान तक पहुंच जाएं। इसी तरह से जो हम टेक्सोनोमी में ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एड्रेस होता है। क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एड्रेस होता है वो। जस्ट लाइक दिस, ये देखें, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एड्रेस है। अब हमने यहाँ पे किसको सर्च करना है, ह्यूमंस को। ठीक है जी, किसको सर्च करना है, हमने यहाँ पे ह्यूमंस को सर्च करना है। तो अब जब हमने ह्यूमंस को सर्च करना है कि जी मेल या फीमेल, जिसको हमने अपनी साइंटिफिक वर्ड जो उसका है ना नाम ह्यूमंस का, इंसानों को जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सैपियंस। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, उसको पहला ग्रुप कौन सा दे दिया जी, डोमेन यूकेरियोट। हम क्या है, एनिमेलिया उसका, फाइलम कोडेटा, क्लास मेमेलिया, इस तरह से ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी क्या आ गई, होमो सेपियंस। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे ह्यूमंस का साइंटिफिस्ट के पास एक पूरा एड्रेस आ गया। ठीक है, ये इसको फॉलो करते हुए क्या करेंगे कि इजीली हम ह्यूमन बींग्स की जो भी खसूसियात हैं कि वहाँ तक पहुँच जाएंगे। पैलेंटोलॉजी जो है वो डील करती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर रिमेन्स ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे हमारे पास 3 वर्ड्स आ रहे हैं जिसमें फॉसिल्स है, एक्सटेंट है, ऑर्गेनिजम्स एंड रिमेन्स भी हम चलो उसमें कर लेते हैं। अब फॉसिल्स किन्हें कहते हैं, वो वाले जानदार, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल्स, वो ह्यूमन बींग्स, वो प्लांट्स, ठीक है, जो कि अब इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, जो अब दुनिया में मौजूद नहीं है। अब कौन से हैं हमारे पास एनिमल्स में, तो हमें सबको पता है वो कौन से हैं, एक्सटेंट एनिमल्स, एक्सटेंट ऑर्गेनिजम्स वो कौन से हैं, वो हमारे पास हम सबको पता है, डायनासोर्स। सॉरी, ये मैं ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, वो मेन हमें पता है जो डायनासोर्स हैं, वो हमें कहीं नज़र आते हैं अब। तो उनके फॉसिल, अब फॉसिल्स वो बनते कैसे हैं उनके, वो फॉसिल्स जो हैं जिस तरह से, अब आगे हम इसको स्टडी करते हैं, उनकी स्टडी को, जो उनकी बाकियात रह, रिमेन्स कहते हैं बाकियात, बाकी जो बच गए हैं, उनकी हड्डियाँ रह गई हैं उनकी खाली, या उनके खाली निशान रह गए, उसको स्टडी करना। ठीक है जी, उसको हम क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी कहते हैं जी। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो फॉसिल्स हैं इट आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म। तो एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म क्या है, समथिंग नो लॉन्गर एग्जिस्ट। वो ऑर्गेनिज्म, कोई भी चीज़ जो कि मज़ीद अब इस दुनिया में मौजूद नहीं हो, उसे हम कहते हैं एक्सटिंक्ट, जो कि इस दुनिया से नापेद हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, पूरी दुनिया में हमें कहीं भी नहीं मिलती। ठीक है, तो अब जैसे अभी हमारे पास डायनासोर्स के ये स्कल्स मौजूद हैं, ये हमें लग रहा है कि एक
स्पाइडर का एक जो है वो स्टैम्प सी है, निशान है, और ये हमें एक जो है वो प्लांट है उसका वो लग रहा है फॉसिल। अब इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है? अब ये बनते कैसे हैं पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, ये बनते ऐसे हैं कि जब ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो ज़मीन में दब जाते हैं। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, इतनी सारी इन पे लेयर्स आ जाती हैं और एक ख़ास किस्म का इन पे एक प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से ये इनका जो ढांचा है ना वो ज़मीन के अंदर कहीं बहुत ज़्यादा गहराई में सेव हो जाता है। ठीक है, अगर इनका ये ढांचा जो है, ये स्कल जो है, ये अगर स्केलेटन ये अगर ना ख़त्म भी हो जाए, तो इस तरह से उनका एक स्टैम्प नुमा या एक निशान जो है वो उस मिट्टी पे बन जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कितने साल पुराना है। ठीक है, ये एनिमल कितने साल पहले इस अर्थ पे मौजूद थे और वो किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते थे। इस तरह से हमें पता चलता है कि हमारी जो अर्थ है उसका पहले का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा था, और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जितने भी, ये उस इन्वायरमेंट में किस किस्म के इन्वायरमेंट में रहते थे, क्या इनका खाना पीना था, और हमारी जो अर्थ का इन्वायरमेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से चेंज होकर आया है, और ये कब जो है वो फोत हुए हैं, मतलब कि डेड हुए हैं, और ये कब मरे हैं, और इनके डेड होने की वजूहात क्या हैं, वो सब हमें मिलती है। और इससे हमें ये भी हेल्प मिलती है कि क्या इस तरह की जो एक कंडीशन है जिसकी वजह से ये मर गए सारे ऑर्गेनिज्म, क्या ये दोबारा भी इस दुनिया में आ सकते हैं, तो उसमें भी हमें ये पढ़ने में हेल्प मिलती है। अब आप ये देखें, ये डिफरेंट क्या है हमारे पास, ये एनिमल्स हैं। अब ये सारे, अब ये देखिए, ये एक स्पेसिफिक तरह का हमारे पास पेंगुइन है जो कि अब ऑलमोस्ट जो है वो एक्सटेंट हो गया हुआ है। इसको तो आप जानते हैं, इन्हें भी आप जानते हैं, आपने मूवीज़ वगैरह में डिफरेंट में देखा होगा। ये डिफरेंट तरह के एनिमल्स डायनासोर्स हैं, और ये भी आपने एक मूवी है आइस एज, उसमें आपने इस तरह के जो है वो एलिफेंट्स देखे होंगे जो कि अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इस तरह की जो स्पीशी है वो अब इस दुनिया में एलिफेंट्स की मौजूद नहीं है। इस डॉल्फिन की भी जो स्पीशी है वो इस दुनिया से अब ख़त्म होती जा रही है, और ये डिफरेंट हमारे पास क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। और ये हमें इनका कैसे पता चला कि इस दुनिया में मौजूद नहीं है? इनके फॉसिल्स के थ्रू, जो कि हज़ारों सालों पहले मिट्टी की लेयर्स के अंदर जो है वो दब चुके थे, और फिर हमने जब उनको स्टडी किया तो हमें पता चला कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक ज़माने में हमारे इस अर्थ पर मौजूद थे।